बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 3.7 शुरू करते हैं, जो कि है इबारती सवाल यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है। इसमें तीन मिसालें दी हुई हैं। मिसालों से शुरू करते हैं कि दो आदाद का मजमुआ जो है ना, मजमू मजमुआ जो है ना वो 144 है, यानी उनका सम 144 है। उनकी जो रेशो है ना वो 5:7 है। ठीक है, 5:7 दोबारा लिख देता हूँ। आदाद आपने मालूम करने हैं। ये एक दाल ज़रा ज़्यादा लग गई। अच्छा, इसको करने के ना दो तरीके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बुक वाले तरीके से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखें, फ़र्ज़ करें कि आदाद जो है ना वो एक्स, पहला आदद जो है ना एक्स है, दूसरा जो है ना वाई है। आप देखें एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? 144 के, क्योंकि उनका सम 144 है ना, मजमू। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि एक्स और वाई की जो रेशो है ना वो 5:7 है। ठीक है, अब हमें आदाद निकालने हैं। बुक में उन्होंने ना के का तरीका लगाया हुआ है। के का ऐसे तरीका अच्छा है, उसको अगर अच्छी तरह समझ लिया जाए। उसमें वो क्या करते हैं कि एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 5/7 ये लिख लेते हैं। बाद में वो लिखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 5 के और वाई इज इक्वल टू 7 के। चाहे आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएँ या यहाँ से यहाँ पहुँच जाएँ, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि ये 7 के और 5 के क्यों लगा रहे हैं। मैं इस पे 2-4 मिनट लगाना चाहूँगा, क्योंकि आगे जो बाकी सवाल है ना उसके लिए बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता। देखिए जी, दो अदाद हैं, उनके दरमियान रेशो मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, 5 और 7 की रेशो है ना। तो अब ये अदाद जो हैं वो गो कि इसकी बहुत सारी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन मैं चंद को डिस्कस करता हूँ। मुमकिन है अदाद 5 और 7 ही हों। ठीक है, मुमकिन है अदाद 10 और 14 हों। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान भी तो 5 और 7 की रेशो है ना। और चौ अच्छा, मुमकिन है अदाद जो है वो 15 और 21 हों। मुमकिन है अदाद जो है वो 20 और 28 हों। रेशो सब के दरमियान 5:7 ही है। अब देखें, आप 20 को 28 पे तकसीम कर लें तो ये क्या आएगा? 10, बल्कि 4 से। ये देखें 5 और ये 7, रेशो वही है सब के दरमियान। अगर आप 15/21 करें तो ये भी 5, और सब के दरमियान रेशो 5 और 7 ही है, लेकिन अदाद मुख्तलिफ है। लिहाजा ये भी हो सकता है, 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 ये पेयर हो सकते हैं ना सारे। अच्छा, अब आप देखें कि 10 को मैं 5 × 2 लिख सकता हूँ ना। 14 को मैं 7 × 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं 5 × 3 लिख सकता हूँ। इसको मैं 7 × 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं 5 × 4 लिख सकता हूँ। इसको मैं 7 × 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, नोट करें कि इसमें रेशो जो 5/7 है वो मेंटेन है, क्योंकि मैं सारे 5 के मल्टीपल्स ले रहा हूँ। तो मैं 5 आता है ना सब में, इधर 7 आता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नंबर तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, यहाँ 3 का है, यहाँ 4 है। इसी तरह यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ऐसा ही है ना, 2 3 4 2 3 4। ठीक है, और इवन के जो 5 है इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 5 × 1 7 × 1। तो जो नोट करने वाली चीज़ ये है कि अननोन नंबर के लिए 5/7 की रेशो जो भी मेंटेन करें, ठीक है, इधर और इसी तरह इधर भी अननोन नंबर के लिए 5/7 की रेशो आप मेंटेन करते हुए जो भी नंबर होगा, इनको अगर मैं जनरलाइज करके लिखना शुरू करूं
तो 1 2 3 4 5 इनको मैं कांस्टेंट वैल्यू दे सकता हूँ ना, के कुछ भी हो सकता, के 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इसको मैं फर्स्ट करें 5, बल्कि मैं वाइट कलर यूज़ करना चाहूँगा। इसको मैं 5 के लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं 5 के लिख लेता हूँ, इसको भी मैं 5 के लिख रहा हूँ, इसको भी 5 के लिख रहा हूँ। इसको मैं 7 के मैंने एक कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। कांस्टेंट मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब यहाँ मेरा मतलब है वेरिएबल, चूँकि हम वो के का मेथड लगा रहे हैं तो उस वजह से इसे, बल्कि मुझे कांस्टेंट का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, के का मेथड है तो के मुझे कहना चाहिए, कांस्टेंट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट तो नहीं ना, वैल्यू चेंज हो रही है, हो सकती है चेंज, ठीक है। तो लिहाजा आप नंबर को 5 के एज्यूम कर सकते हैं, 7 के एज्यूम कर सकते हैं, और के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे के 1 था, यहाँ पे के 2 था, यहाँ पे के 3 था, ठीक है। यहाँ पे के 4 है, इसी तरह यहाँ पे के 1 है, के 2 है, के 3 है, के 4 है। लिहाजा चूंकि हमें नंबर का पता नहीं, तो हम नंबर जो दो नंबर एज्यूम कर सकते हैं वो कर सकते हैं ना, कि जी एक नंबर 5 के है, दूसरा 7 के है, ठीक है। तो अगेन याद रखें, के से कांस्टेंट नहीं बल्कि के का मेथड जो है ना, उसकी वजह से मैं के इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और के एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें पता नहीं कि इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ को, इसलिए बुक में जो उन्होंने दो नंबर लिए, एक को उन्होंने 5 के कह दिया, एक को 7 के कह दिया, पीछे थ्योरी ये है, ठीक है। आ, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपने बाय बुक ही चलना है, बुक में उन्होंने कहा जी कि एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 5/7, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं ना कि x/5 इज इक्वल टू y/7। 5 आपको इधर ला सकते हैं, y को इधर ला सकते हैं। अब x/5 इज इक्वल टू y/7, तो जो पीछे आप के का मेथड करते हैं उसमें आप क्या कहते हैं, इज इक्वल टू के, ऐसे ही कहते हैं ना। तो उससे आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 5 के और y इज इक्वल टू 7 के। अगर आपको ये चीज़ ज़्यादा आसान लगती है तो आप ये कर लें। मुमकिन है कि बास आसान सवालों में आपको ये फ़िलासफ़ी, ये तरीका ज़्यादा आसान लगे, ये बैकग्राउंड, ये अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आसान लगे, लेकिन मे भी बास मुश्किल सवालों में आपका ये जो लॉजिक है पीछे, आपको ये लॉजिक ज़रा ज़्यादा हेल्प करे। तो जो भी आपको आसान लगता है, लेकिन बहरहाल मैंने दोनों वाजे कर दिए हैं चीज़ें। तो वापस आते हैं अपनी मिसाल की तरफ, कि दो नंबर है ना, एक को हमने 5 के कह लिया, एक को 7 के कह लिया। अब उन्होंने कहा दोनों का मजमुआ वो क्या है, 144। मैंने जमा कर दिया, 5 के प्लस 7 के क्या होगा, 12 के इज इक्वल टू 144। तो के किसके इक्वल आ गया, 144/12, जो ये 12 के इक्वल आ गया, ये 12 आ गया। तो पहला नंबर 5 के क्या होगा, 5 × 12 60 आ गया नंबर। दूसरा नंबर 7 के है, तो 7 × 12 84 आ गया। तो ये आपके दो नंबर आ गए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं टाइम और लगाता हूँ इस एग्जांपल पे। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें कि नंबर x और y है ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 144, ठीक है। और दूसरी बात ही x/y इज इक्वल टू 5/7। इससे आप ये भी कह सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 5/7y। तो इस ये वैल्यू x की आप इसमें डाल दें, x इज इक्वल टू 5/7y प्लस y इज इक्वल टू 144। तो इनको ऐड कर लें आप, ये 5y प्लस 7y आ जाएगा ओवर 7y, सॉरी 7 सिर्फ आएगा नीचे, इक्वल टू 144 44। तो 12y ओवर 7 इज इक्वल टू 144, y इज इक्वल टू 7/12 इंटू 144, 84 आ गया। ये 84 आ गया। तो x जो है वो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए 144 माइनस वाई होगा ना, 144 माइनस 84, ये 60 आता है। इस तरह भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप के का मेथड लगाना चाहते हैं तो हम ये पहले उस तरह हल कर चुके हैं, जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, अब हम अगली वाली मिसाल करेंगे, मिसाल नंबर 2। इस मिसाल में वो ये कहते हैं कि एक ट्रायंगल है, मुसल्लस है। ठीक है, उनके जो साइड्स हैं उनके दरमियान रेशो 3, 4 और 5 की है, और उनका जो आपस में अहाता यानी कि सर्कमफ्रेंस मेरा ख्याल कहते हैं उसे, वो है 156। अच्छा, आप देखें, हमें फ़र्ज़ करना है कि उनकी लंबाइयाँ क्या हैं, उनकी लेंथ्स क्या हैं साइड्स की। तो देखिए उनके दरमियान रेशो 3, 4, 5 है ना, तो अगर आप ये जो लॉजिक हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया था ना, ये कि दो के दरमियान अगर रेशो 5 और 7 की और हमें पता नहीं वो नंबर क्या है, तो एक नंबर को 5 के दूसरे को 7 के ले सकते हैं। तो अगर तीन हो नंबर जैसे कि इस मुसल्लस के सवाल में है, तो एक को आप 3 के कह सकते हैं साइड को, दूसरी साइड को आप 4 के और तीसरी साइड को आप 5 के कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि ये उसकी साइड्स हैं। ठीक है, वही लॉजिक है बिल्कुल। तो अब कंडीशन जो है उसके मुताबिक 3 के, 4 के और 5 के तीनों साइडों को सम करें तो ये 156 आ जाता है ना, अहाता आ जाए, पेरीमीटर, सॉरी मेरे ख्याल से पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो इनको ऐड कर लें, 12 के 156 आ जाएगा, तो के किसके इक्वल आ जाएगा, 156 ओवर 12 के, 13 आ गया। तो पहली साइड जो कि 3 के थी वो क्या हो गई, 13 इंटू 3 जो कि 39 है। अब इसके यूनिट्स उन्होंने मीटर्स में दिए हुए, तो ये मीटर आ गई। दूसरी साइड 4 की है, तो वो क्या होगा, 13 इंटू 4, तो ये आती है 52 मीटर। और ये 5 के है, लगे 13 इंटू 5, 65। ये आपका आंसर आ गया। ये जो लॉजिक है ना, ये आपको खासा हेल्प करेगा अगर आप इसको अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें कि जब भी दो या तीन या चार या पाँच या छः आदाद के दरमियान रेशो उन्होंने दी हो, तो उनको आप उसी रेशो के साथ के लगा के एज्यूम कर सकते हैं। जैसे 3, 4, 5 की रेशो है, तो एक नंबर 3 की हो गया, एक को 4 के कर लें, एक को 5 के कर लें। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे किया, ये याद रखिएगा। सवाल नंबर 3 करते हैं, नॉट सवाल नंबर, मिसाल नंबर 3। ठीक है, इसमें जी दो आदाद हैं, x और y। x प्लस वाई जो है ना वो, नहीं सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, दो आदाद हैं, एक x और y, उनके दरम्यान में निस्बत 5 और 6 की निस्बत है, x रेशो y इज इक्वल टू 5 रेशो 6। ठीक है, तो एक नंबर क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 के, और दूसरे नंबर को हम कर लें 6 के। ठीक है, एक नंबर 5 के ले लें, दूसरा नंबर आप 6 के ले लें। ठीक है जी, अगर इनमें 4 जमा किया है तो इनमें 7 और 8 की निस्बत बन जाती है, क्योंकि x प्लस 4 रेशो y प्लस 4 इज इक्वल टू 7 रेशो 8। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अच्छा इसका मतलब सीधी सादी ये है कि x प्लस 4 ओवर y प्लस 4 इज इक्वल टू 7 ओवर 8, यही मतलब है ना इसका। अच्छा, अब आप यूं करें कि आपके पास x की वैल्यू आ सकती कहीं से, इसमें डाल सकते हैं वैल्यू कहीं से ला के। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू ले लें, इसमें डाल दें, यहाँ से आप y की वैल्यू ले लें, इसमें डाल दें। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 के है, प्लस 4 ओवर y की वैल्यू 6 के प्लस 4 इज इक्वल टू 7 ओवर 8।
ये चीज़ आपके पास आ गई ना। तो इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 5k प्लस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 7 इंटू 6k प्लस 4। इसको खोलें। 40k प्लस 32 इज इक्वल टू 42k प्लस 28। इसको मैं उल्टा करके लिखने लगा हूँ। तो 42k माइनस 40k इज इक्वल टू 32 माइनस 28। 2k इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 2। अब k 2 आ गया, आदात कौन से फिर आ जाएंगे? x किसके इक्वल है? 5k के, जो k होगा 5 इंटू 2 जो कि 10 आ गया। y किसके इक्वल है? 6k के, 6 इंटू k 2 है तो 12 आ गया। ये आदाद आ गया, ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, इसके साथ ही तीनों मिसालें ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 शुरू करेंगे, मश्क नंबर 3.7। अस्सलाम वालेकुम।